अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अब आगे अभी देखते हैं कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो विदेशी देशों के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। उसमें हम बात करते हैं कि देखिए, बचपन में बीए एक ट्रिक है बहुत अच्छा। बचपन में बीए, तो बी से बांग्लादेश, ठीक है, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान, अ से अफ़गानिस्तान। तो ये जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है इतने देशों के साथ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कैसे कैसे सीमा टच करता है। तो हम पहले चलते हैं, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा लगता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा सबसे अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा लगता है सीमा, वो हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे बांग्लादेश, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये बी लिखा हुआ है, जो वाइट वाला है यही बांग्लादेश है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक पश्चिम बंगाल से सीमा टच कर रहा है बांग्लादेश का, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल से ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश सीमा टच कर रहा है, असम के साथ कर रहा है। उसके बाद बांग्लादेश सीमा 3 तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा से, उसके बाद मेघालय और किससे है, मिजोरम से। इन 5 राज्यों से सीमा टच कौन करता है, बांग्लादेश करता है, ठीक है। 5 राज्यों से बांग्लादेश सीमा टच करता है। तो बांग्लादेश का आइए यहाँ पर मैं कहानी आपको डिटेल से बताता हूँ। बांग्लादेश जो है 4,096 किलोमीटर सीमा टच करता है भारत के राज्यों के साथ, जिसमें 5 स्टेट हैं। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है, फिर मेघालय से 2 बार सीमा टच करता है, मेघालय से, त्रिपुरा से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और मिजोरम हो गया। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों से सीमा टच करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में ये पाकिस्तान से टूटा था, पाकिस्तान से आज़ाद हो करवाया था भारत ने इसको, और शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंग बंधु कहते हैं, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। और 16 दिसंबर 1971 को ये राज्य बन गया था, और भारत सरकार ने अपनी सेना को इस कार्य हेतु जो भेजा था, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। बांग्लादेश और भारत के बीच जो त्रिपुरा से जो सीमा टच करती है उसको हम लोग जीरो लाइन कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 100वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके 3 बीघा गलियारा का समस्या जो था उसको, मतलब बांग्लादेश से ज़मीन का लेन देन का समझौता 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। आइए हम चलते हैं, सेकेंड जो लार्जेस्ट हम सीमा टच करते हैं वो करते हैं चाइना के साथ, 3488 किलोमीटर टच करते हैं। और हम बात करते हैं तो चाइना से कौन कौन टच करता है। तो सबसे ऊपर चले तो देख लीजिए कि लद्दाख से चलते हैं। सबसे ऊपर लद्दाख चाइना से सीमा टच करता है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 जो है जिसमें आप बात करते हैं, सबसे ऊपर से हम चलेंगे तो लद्दाख से पहला टच करेगा। लद्दाख के नीचे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अब सीमा चाइना का टच नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा उसके नीचे हम उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो सीधे उसके बाद तो जानते हैं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, जहाँ पे चाइना भी है, चाइना नहीं मतलब नेपाल है। तो उसके बाद सीधे हम सिक्किम आ जाएंगे, तब अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर शुरू होगा लद्दाख से, ख़त्म हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था भारत और चाइना के बीच। चीन इसे स्वीकार नहीं करता है, और हमारा चीन से सीमा विवाद लगातार बढ़ते ही जा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना दक्षिणी तिब्बत मानता है, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और एलएसी, चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य जो है विवाद अभी भी बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन इधर समझौता हो गया है 4 दिन पहले। हम चलते हैं नल्ला पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान हमारा जो है 3 स्टेट और 2 यूटी से सीमा साझा करता है। 3 स्टेट में सबसे ऊपर गुजरात, सबसे नीचे से हम चलते हैं गुजरात, तब राजस्थान, अब पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो यूटी हो गए। अगर ऊपर से चलिएगा तो सबसे ऊपर लद्दाख, तब जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके बाद राजस्थान और उसके नीचे में गुजरात। तो ये हो गया। यहाँ पर जो हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसका ये पूरा जम्मू कश्मीर, तो ये जो जम्मू कश्मीर का इतना एरिया, यानी 10% के आसपास एरिया चाइना हमसे पहले ही कब्जा कर चुका है 1962 की लड़ाई में, जिसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान ने कोशिश किया था कब्जा करने का, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है वो उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। एक्चुअल कंट्रोल तो हमारा चाइना के साथ हो गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब एरिया आ जाता है। हम अब नेपाल के साथ अपनी सीमा देखते हैं। नेपाल में उत्तराखंड से शुरू होता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और हाल ही में काला पानी लिम्पुधुरा और काला पानी लिम्पुधुरा विवाद जो है हमारा हुआ था नेपाल के साथ। काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, ठीक है। और उत्तराखंड जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। और नेपाल में यहाँ देखें बफर जोन लिखा हुआ है, यानी एक तरफ चाइना और एक तरफ भारत, 2 बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य होता है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसको बफर जोन कहते हैं। तो नेपाल भारत और चाइना के बीच बफर जोन का काम करता है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, अभी म्यांमार कहा जाता है। राजधानी है नेपिता। तो 4 राज्य हमारा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। सबसे लास्ट में चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे में नागालैंड और तब मणिपुर, लास्ट में मिजोरम। 4 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। उसके साथ हमारा जो म्यांमार के साथ जो हमारा सीमा लगा हुआ है उसको ILP बोलते हैं, इनर लाइन परमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ILP, इनर लाइन परमिट बोलते हैं। अब हम चलते हैं भूटान। तो भूटान आप जानते हैं कि भूटान के साथ हम सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। डोकलाम विवाद हमारा जो है भारत, भूटान और चाइना, ये तीनों विवादें पड़ा हुआ है। चीन की सीमा को भारत ने पीछे धकेल दिया था डोकलाम विवाद में, इधर एक सड़क बनाना चाह रहा था। ट्राई जंक्शन है डोकलाम विवाद, किसके किसके बीच? भारत, भूटान और चीन के बीच ट्राई जंक्शन का काम डोकलाम करता है। हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। सबसे छोटा हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं केवल लद्दाख। डुरंड रेखा पहले भारत अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा हो गया उसको डुरंड रेखा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका जो है पाक स्टेट के द्वारा, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, इसके द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं और अलग होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं रामेश्वरम द्वीप है, यहाँ पे पंबन द्वीप है, ये धनुषकोडी है, भारत के तमिलनाडु राज्य का ये सब है। तेलैया मन्नार है, ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार द्वीप है। और यहाँ पर भारत का पुल जो है आदम्स पुल, राम सेतु जो बनाया गया था वो दिखाया गया है। मालदीव जो है, मालदीव जो है एक छोटा सा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश जो मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ जो है मालदीव के साथ जो है लामी और मामी और लामी तो 8 डिग्री 9 डिग्री का सीमा बनाते हैं। मतलब जो रेखा है भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, यानी मामी, यानी मालदीव को म्यांमार से नहीं, ठीक है, मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है मामी, यानी मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है, अलग करता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम भौतिक प्रदेश पर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। भौतिक प्रदेश देखिए, भौतिक प्रदेश में पर्वत तो है 10.6%, पहाड़ 18.5%, मैदान 43.2% और पठार 27.2% है। इससे रिलेटेड हम बात आगे की वीडियो में